We are today with Mr. Kapil Mishra, a member of the BJP in Delhi. एक साल हुआ है दिल्ली के दंगे को, 1 ईयर, और एक साल पहले ये शहर जल रहा था। हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को खोया है, कांस्टेबल रतन लाल जी को खोया है, दिलबर नेगी, विनोद कश्यप, दिनेश खटीक, ऐसे न जाने कितने लोगों को खोया है। इसमें इसी सवाल पे मैं आपको बस पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक तरफ के लोग जो मरे थे उनका आपने ब्यौरा दिया अभी, मगर दूसरी तरफ के भी लोग जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनके तो काफ़ी ज़्यादा मरे। जो 53 लोग जो मरे हैं उसमें से 40 के लगभग तो मुस्लिम ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए। जस्ट आफ्टर दिस स्पीच वायलेंस ब्रेक्स आउट इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली and many people obviously called your speech provocative, and you know it. People called me terrorist, dangai, many things were हत्यारा। called. Sir, 1 year later, sir, do you regret anything that you said in that speech, and do you take any responsibility for the violence that broke out? I am proud of what I did on 23rd of Feb, and if it happens like that again, I will do that again. आपने ये बोला कि ट्रम्प के रहने तक हम कुछ नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस के सामने बोला, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के हाथों से लॉ एंड ऑर्डर छीनकर आप खुद मोबिलाइज करेंगे, ये कहना चाह रहे थे? तो अगर मतलब आप मान लीजिए ये आप नहीं कहते, ये मान लीजिए आप नहीं कहते और यही भाषण ताहिर हुसैन अगर देते तो उसका क्या रिएक्शन होता और आप जो दे रहे हैं उसका क्या रिएक्शन? 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर, आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर, आपने एक नारा दिया। क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली मारो। जामिया नहीं बोला था सर, जामिया बोला था, मेरे पास वीडियो है। नहीं, देश के नारे में देश है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, मैं अगर उसमें जामिया है कि देश है, वो अभी भी चलाते हैं। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको, सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ, ये वीडियो है, ठीक है सर, करेक्ट। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये एक छोटा ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है, ये एक राइम है जो लोगों ने देश में अलग अलग आंदोलनों में लगाया है। रिंकू शर्मा की आपने बात की, मतलब इतने बहुत सारे आपने ये इंसिडेंट्स गिनाए। रिंकू शर्मा पे दिल्ली पुलिस ने खास करके ये बोला है कि ये जो घटना है ये कम्युनल नहीं है, ये सांप्रदायिक नहीं है, फिर भी मतलब बीजेपी और बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसको एक कम्युनल तरीके का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच करेगी एक दूसरी जगह में, वहीं पर जहां एक रिंकू शर्मा मरता है तो उसको पॉलिटिसाइज और एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने बोला उसको जय श्री राम बोलने के कारण मारा गया। हाँ नहीं, आम आदमी पार्टी ने क्या बोला वो तो अलग चीज है। कि जमीन में भी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, मैं सहमत हूँ आम आदमी पार्टी की इस बात से। नहीं, मगर आप क्या दिल्ली पुलिस के वर्जन से उस पे आ रहा हूँ, पहले मैं रिंकू शर्मा जी के बारे में बताऊँ तो मैं सहमत हूँ इस बात से। उनके कार्यकर्ताओं ने जमीन में देखा होगा क्या हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है, तो उसके बारे में बोलना होगा। आपको लगता है कि हिंदू समाज का भी जो वहाँ पर हिंदुत्व जो लोग हैं उनका भी एक रोल है दंगों में? नहीं। तो वो जो 40 मुसलमान जो मरे हैं या इतना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ वो किन लोगों ने किया? वो आपको देखना पड़ेगा कौन किसकी मृत्यु कहाँ पे हुई है। Today is the 22nd of February and almost 1 year has passed since the ugly Delhi riots which claimed the lives of 53 people in Delhi. We are today with Mr. Kapil Mishra, a member of the BJP in Delhi. From being a liberal face and a fierce critique of Mr. Modi in the Aam Aadmi Party to becoming a Hindutva ambassador, he has come a long way. Mr. Mishra is often in the news for his controversial remarks, and his biggest ticket to fame is a speech that he delivered in Mojpur before the Delhi riots. Since the speech and the subsequent riots, Mr. Mishra has definitely emerged as one of the biggest leaders in Delhi and the BJP. Today we are with him and we are going to talk to him about the whole Delhi riots issues and some other issues as well. Welcome, Mr. Mishra. Namaskar, thank you. Namaskar. So I think firstly I would like to begin by talking about how you have, since the Delhi riots, emerged as a big leader, one of the biggest leaders I would say, in Delhi politics as well as the BJP. And in the past we have seen that BJP and in fact in general, leaders become more popular, more powerful after instances of communal violence. My question to you is that do you see yourself as a contender for the Delhi CM post? And do you think that the BJP will reward you for creating a conducive environment
of polarization before the next elections? एक साल हुआ है दिल्ली के दंगे को, 1 ईयर, और 1 साल पहले ये शहर जल रहा था। हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को खोया है, कांस्टेबल रतन लाल जी को खोया है, दिलबर नेगी, विनोद कश्यप, दिनेश खटीक, ऐसे न जाने कितने लोगों को खोया है। और आज इसीलिए मैं वायर से बात करने के लिए आया कि आपने भी तो इन दंगों के बारे में 1 साल में बहुत चीज़ें बोली हैं, बताई हैं, उनसे पहले भी और उसके बाद में भी। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम बात करते हैं। दिल्ली की राजनीति में जो चुनाव है वो बहुत सालों के बाद हैं, तो तभी भी एक मंच आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो हिंसा हुई उसमें आपने बोला कि वैसा एनवायरनमेंट को कोई मेरे कारण फैसिलिटेट हुआ है, इसीलिए तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्या। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंसा तो 23 फरवरी को नहीं हुई, हिंसा तो दिसंबर से हो रही थी। 14 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को जामिया में जो बसें जली, सीलमपुर में जो बस जली, सीमापुरी में जो IPS ऑफिसर को मारा गया, जो दरियागंज थाने में आग लगाई गई, ये सब दिसंबर में हुआ है। और उसके बाद ये पूरा 3 महीने का और प्रोटेस्ट है। फिर वो हुआ जो 23, 24, 25, 26 फरवरी को हुआ है। तो मुझे लगता है कि केवल एक स्टेटमेंट को लेकर और उसके बाद क्या मेरी छत पे पत्थर थे, क्या बम थे, क्या मेरे घर में लोगों को खींच के लाया गया, क्या वो सब चीज़ों को इग्नोर करके पहले तो ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा हुआ ही था, फिर क्योंकि ऐसा हुआ था इसीलिए इसका इनाम कुछ मिलेगा क्या, तो वो ठीक सवाल नहीं है। पहले तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए, एक्चुअल में हुआ क्या था। आज हम 1 साल के बाद किस दर्द के साथ बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं, मुझे लगता है उनको श्रद्धांजलि देने का, नमन करने का हम लोगों को आज दिन है। इसमें इसी सवाल पे मैं आपको बस पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक तरफ के लोग जो मरे थे उनका आपने ब्यौरा दिया अभी, मगर दूसरी तरफ के भी लोग जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनके तो काफ़ी ज़्यादा मरे। जो 53 लोग जो मरे हैं उसमें से 40 के लगभग तो मुस्लिम ही हैं। और आपने जो दिसंबर की जो बात की और वो सब छुटपुट घटनाएं थी, और उसमें जब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप एक नेता हैं, आप भाजपा के एकदम टॉप लीग में दिल्ली बीजेपी में आ गए हैं, और जब आप वहाँ पर जाते हैं, जैसे अगर मैं जाकर कहीं खड़े होकर बोलूँ तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर आप जो बोलेंगे उसका बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन होगा, उसका बहुत ज़्यादा ये होगा। तो उस स्थिति में आप कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने उस स्टेटमेंट को? देखिए, पहली बात तो छोटी घटनाएं नहीं थी। आप जिसको छुटमुट घटनाएं बोल रहे हैं वो आतंकी घटनाएं थी, मतलब उसमें बसें जलाई गई, CNG की, IPS ऑफिसर को मारा गया, स्कूल की बस जलाई गई, थाने को जलाया गया, तो राजधानी में हुआ है ये सब। तो वो छोटी घटनाएं तो उनमें से किसी को भी नहीं कहना चाहिए, गंभीर घटनाएं थी, चिंताजनक घटनाएं थी। और उसके बाद जो हिंसा हुई है, मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा मरा है, कौन कम मरा है। हमने तो अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखा है। लेकिन आप बोले कि एक ही तरफ के लोगों को आप मदद कर रहे हो क्या, दूसरे तरफ के लोगों को मदद नहीं कर रहे हो क्या? तो मदद करना गुनाह है क्या जिसकी कोई मदद नहीं करेगा? नहीं, एक को छोड़कर दूसरी तरफ। मैं बताता हूँ अजय भाई, मैं बताता हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड किसकी मदद करने के लिए बनाया गया है, उसका मैंडेट क्या है? वहाँ वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड के कैंप लगे हुए हैं, वक्फ बोर्ड ही राहत दे रहा है, वक्फ बोर्ड ही मुआवजा दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड का एक मैंडेट है, रिटर्न मैंडेट है, वो एक खास समाज के लिए है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उसी को सामने उतारा हुआ है। वायर किसकी कहानी सुना रहा है? एक ही समाज की कहानी सुना रहा है। वो देश में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और पत्रकार हैं, वो किसकी कहानी किसका दर्द बता रहे हैं? एक ही समाज का दर्द बता रहे हैं। दुनिया भर की इंटरनेशनल NGOs हैं, वो किसकी कहानी बता रही हैं? एक ही समाज की। तो हम जो बच गया, जिसके पास कोई भी नहीं जा रहा, जिसको कोई देखना ही नहीं चाह रहा, जिसका दर्द कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, उसके साथ खड़े ही तो हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं? आपने वायर को ये किया, आपने तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मेरा मानना ये है कि मुझे ये लगा कि जिसके साथ कोई तो नहीं खड़ा हो रहा, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं हुआ हूँ, हमने मिलकर मदद की, अकेले मैंने नहीं की, पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर मदद की। हमने 1,90,00,000 रुपए की मदद इन दंगा पीड़ित परिवारों को दी, जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को हमने मदद की, जिनकी कोई दुकान चली है उनकी मदद की। But sir, our question is only that as a leader, don't you think you should be condemning violence equally? I do condemn totally. Equally. Why do you I do condemn, और जिन्होंने वायलेंस किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस उसकी प्रक्रिया पे काम भी कर रही है, और वायलेंस करने वाले लोग जेल भी जा रहे हैं, और दोनों ही पक्षों के लोग जा रहे हैं। अगर आप देखें कितने लोग गिरफ्तार हुए, किसकी जांच हुई, उसमें तो केवल कोई आंख में पट्टी मान ले तो उसको बायस नजर आएगा, अदरवाइज जांच हो रही है और तथ्यों के आधार पे हो रही है। कोई नए तथ्य किसी के सामने आते हैं तो वो तथ्य सामने लाने चाहिए।
सर थोड़ा सा और पहले पिछले टाइम में जाते हैं. टॉकिंग अबाउट व्हेन यू वर विद द आप योर मेन पॉलिटिकल पॉइंट्स वर मोस्टली अराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इनफैक्ट आई रिमेंबर वॉचिंग दिस इंटरव्यू जिसमें आप किसी एक पत्रकार से बोल रहे थे कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो इशू है वो क्लीन वाटर का एक्सेस है लोगों के लिए. दैट वॉज योर मेन पॉलिटिकल पॉइंट एट दैट टाइम जब आप पहली बार इलेक्ट होके आए थे. बट सर जब से आपने बीजेपी ज्वाइन किया वी हैव सीन दैट योर पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटीज हैव शिफ्टेड. नाउ दो अलग अलग व्यक्ति लग रहे हैं सर, दो अलग अलग जी. व्यक्ति. प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मैं करता हूँ उसको आप देखते नहीं हो या उसको आप देखना नहीं चाहते. मैं यमुना नदी के लिए काम कर रहा हूँ अभी भी. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से मैं पहले एमएलए था उधर हम लोगों ने कायाकिंग और रोइंग वो यमुना रिवर पे हम लोग कर रहे हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं कोई कर रहा होगा. हमारा क्लब है और इंटरनेशनल लेवल का हम वहाँ पे चला रहे हैं. वहाँ से साफ नदी आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी मेरी पिछली कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी. पर उसको आप चर्चा नहीं करना आप चाहते. प्रचार नहीं कर रहे सर. नहीं सर, मैं तो आपका खुला प्रचार प्रचार उसी मेरी में तो होता कोई एक बार मैं पूरा बोलूँ उसके बाद आप बताना. तो इस प्रकार से हम जो परिवारों की मदद कर रहे हैं इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते. कोई पिन पॉइंट करके आप चर्चा करना चाहते हो. मैंने आम आदमी पार्टी में भी दोनों चीज़ों पे बात की थी और आज भी मैं मानता हूँ दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा साफ़ पानी ना मिलना यही सबसे बड़ा मुद्दा है. पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है दिल्ली के अंदर. ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कहने के बावजूद कि हम बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं. लेकिन आप एक बात बताओ कि कोई ध्रुव त्यागी नाम का पिता अपनी बेटी को स्कूटर पे लेके जाए, उसको कुछ लोग बेटी के साथ बदतमीजी करें, वो वापस उनको टोकने आए और उसको मार दिया जाए, तो मैं बयान दूंगा तो क्या इसको भड़काऊ बोला जाएगा? अंकित सक्सेना की मृत्यु पे, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मृत्यु पे, या रिंकू शर्मा की नृशंस हत्या पे, या राहुल क्यों आदर्श नगर में केवल प्यारी तो करता था वो एक लड़की से, उसको इसीलिए मार दिया गया, या डॉक्टर नारंग उसने बोला कि मेरे घर के सामने मत यहाँ पर उत्पात करो, उसको मार दिया. रूप बेसोया वो ड्रग बेचने के लिए मना कर रहा था, उसको मार दिया गया. इन मुद्दों पे मैं बोलता हूँ और दिल्ली के ही मुद्दे हैं, दिल्ली के लोग हैं, ये भाई हैं, हमारे बच्चे हैं ये लोग, तो इन पे तो मैं बोलूंगा. रिंकू शर्मा की आपने बात की, मतलब इतने बहुत सारे आपने ये इंसिडेंट्स गिनाए. रिंकू शर्मा पे दिल्ली पुलिस ने खास करके ये बोला है कि ये जो घटना है ये कम्युनल नहीं है, ये सांप्रदायिक नहीं है. फिर भी मतलब बीजेपी और बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसको एक कम्युनल तरीके का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जाँच करेगी एक दूसरी जगह में, वहीं पर जहाँ एक रिंकू शर्मा मरता है तो उसको पोलिटिसाइज और एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाती है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने बोला उसको जय श्री राम बोलने के कारण मारा गया है. हाँ नहीं, आम आदमी पार्टी ने क्या बोला वो तो अलग चीज है. कि जमीन में भी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं. मैं सहमत हूँ आम आदमी पार्टी की इस बात से. नहीं मगर आप क्या दिल्ली पुलिस के वर्जन से उस पे आ रहा हूँ. पहले मैं रिंकू शर्मा जी के बारे में बताऊँ तो मैं सहमत हूँ इस बात से. उनके कार्यकर्ताओं ने जमीन में देखा होगा क्या हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है, तो उसके बारे में बोलना होगा. वहाँ पे माता घटनास्थल पर मौजूद थी, वो केवल विक्टिम की मदर नहीं है, शी वॉज एन आई विटनेस टू द इंसिडेंट एज वेल, शी वॉज प्रेजेंट देयर, शी इज सेइंग समथिंग. उसके भाई वहाँ पे ही वॉज प्रेजेंट देयर, ही इज सेइंग समथिंग. Police, the particular police officer had issued an statement without even investigating, without even reaching out, without even taking the statement from the eyewitness, from the mother and brother and everyone. They had not collected the forensic samples by that time they issued the statement. So I raised that question, you can't jump on to conclusion. At least do the investigation, take down the statements, correct the forensic samples. बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि दूसरी चीज जो आपने कहा कि मैं दिल्ली हाँ. पुलिस की एक तरफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोलता हूँ अभी भी दिल्ली दंगों में भी अगर कोई आके एविडेंस लाके देता है दिल्ली पुलिस की जांच के बियॉन्ड, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आते हैं, कोई एविडेंस आते हैं, तो उसके ऊपर सवाल उठाइए ना आप, किसने आपको रोका है. लेकिन केवल बोलने के लिए अभी जो लोग दिल्ली दंगों पे दिल्ली पुलिस की जांच नहीं मानते वो रिंकू शर्मा पे पहले दिन ही जांच को मान के बैठ गए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा. ये बात मैं आपकी मानता हूँ, हाँ. ये बात आपकी मान रहा हूँ, लेकिन मतलब बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर रिंकू शर्मा के तथ्य क्या हैं वो जो है वो दिल्ली पुलिस जांच करिए. अभी दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट हमारे पास है, लेकिन उसको नकारते हुए जिस तरीके का मोबिलाइजेशन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हो रहा है, और जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं रहते, वो मंगोलपुरी में रहते हैं. हर जगह वहाँ पे भी जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पर इतना ज्यादा उसमें एक उग्र स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है. तो आक्रोश होगा, बेटा गया है, किसी के घर का बेटा गया है, और वीडियो है कि कितनी निर्ममता से उसको मारा गया है. कोई अपराधी तो नहीं था, काम करने वाला लड़का उसको था. एक क्राइम रेट की तरीके, क्राइम बढ़ रहा है, उस तरीके से भी तो ट्रीट किया जा सकता है. साधारण क्राइम की घटना, साधारण क्राइम की घटना नहीं है, असाधारण घटना है, असाधारण रिस्पॉन्स है, आक्रोश है लोगों के अंदर, गुस्सा है लोगों के अंदर, उसकी अभिव्यक्ति उसको चैनल आप कर रहे हैं. नहीं, मैं चैनल नहीं कर रहा, मैं तो उन लोगों में से एक व्यक्ति हूँ. आप लीडर है सर, आप लीडर. सर यू आर अ लीडर एंड यू आर रिस्पांसिबल, मतलब फॉर पीपल. तो रिंकू शर्मा जी के बारे में तो मेरा यही कहना है कि
वो घटना की जांच पूरी होनी चाहिए। और अच्छा है अभी तो क्राइम ब्रांच को जांच दी गई है, इसका मतलब कहीं पर तो जांच में कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, इसीलिए क्राइम ब्रांच के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है और हम जांच पूरी होने का इंतजार करेंगे। Sir, let's come back to the speech that you gave on the 23rd of February last year. So speech मैं पढ़ देती हूँ एक बार just for our audience. मैं ये कह रहा हूँ ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। Just after this speech, violence breaks out in Northeast Delhi, and many people obviously called your speech provocative, and you know it. People called me terrorist, दंगाई, many things were हत्यारा। called. हाँ, Sir, one है। year later, sir, do you regret anything that you said in that speech, and do you take any responsibility for the violence that broke I am out? proud of what I did on 23rd of Feb, and if it happens like that again, I will do that again. सर आपका बेसिकली यति नरसिंहानंद जो हैं जो संत भी रह चुके हैं, महंत हैं देवी मंदिर के, उनके साथ एक स्पीच थी, वो एक स्पीच दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि नाथुराम गोडसे के कमरे में वो जाके रहे भी थे और उनसे वो बहुत इंस्पायर्ड हैं, और वो स्पीच में आप बेसिकली क्लैप भी कर रहे थे। तो सर क्या आप उस चीज़ को इंडोर्स करते हैं? नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं है आप किसी स्पीच के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये भी तो अगर वो कहीं रहा है व्यक्ति, उसके बारे में अपना जीवन का अनुभव है। क्या आपको लगता है कि गांधी जी की हत्या की जांच नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में कहीं कांग्रेस की सरकारें फेल हो गई हैं? अगर जांच हो गई, अपराधी को सजा मिल गई, तो आज किसी व्यक्ति का उसके बारे में जो अपना अनुभव है वो शेयर कर रहा है, तो उसको इतना तो अधिकार भारत में मिलेगा ना, वो कर रहे हैं उसको अनुभव को वही अपने है शेयर। मतलब मगर वही है जहाँ एक तरफ इस तरीके से स्टेटमेंट्स आते हैं कि कचड़ों का यति नरसिंहा सरस्वती का ही जो वीडियो हम देख रहे थे, वो वहाँ पर जंतर मंतर में खुलकर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान कचड़े का ढेर है और इसको हिंदुओं को लिखना चाहिए, और जब अगर वो मुसलमान लिख लेते हैं उसको तो फिर हिंदू खत्म हो जाएंगे। मैंने देखा ना जो वो वीडियो। और दूसरी बात ये है कि आपको तो जाके उनसे पूछना चाहिए कि उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उनके साथ मंच में कई बार दिखे हैं। मैं मंच में बहुतों के साथ शेयर किया, मंच तो मैंने केजरीवाल के साथ भी शेयर किया है। वो इस तरीके से एक बार वो बोल रहे थे कि अगर कोई हिंदू जाकर किसी मुस्लिम जिहादी को मारता है तो उस हिंदू के साथ हम खड़े रहेंगे, और आप पीछे थे वहाँ पर। मेरे सामने नहीं बोला उन्होंने ऐसा, आपको जाकर उनसे मिलके पूछना चाहिए जो उन्होंने बोला। मुसलमान आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ रहे और हम जरा सी बातों पे साथ छोड़ देते। मैंने गुरुजी से ये सीखा, आज पूरे भारत में कहीं भी कोई हिंदू यदि किसी जिहादी के साथ कुछ करता है, मैं अपने गुरु का नाम लेकर, माँ का नाम लेकर और महादेव का नाम लेकर उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मेरे से कुछ हो या ना हो। नहीं, वो मैंने जो बोला वो मुझसे पूछना चाहिए। सर, आप हो सकता है कि मैं होऊंगा, लेकिन आप अगर मुझसे मैंने जो बोला उस पर पूछेंगे तो मैं आसानी से जवाब दूंगा। किसी और ने जो बोला उस पर पूछेंगे तो उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग, व्हाट एग्जैक्टली हैज ही एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। वो जो इस तरह से बोलना जा रहे हैं, उनका कोई पर्सनल हो सकता है, कोई ऐसा उनका जर्नी हो जिसके कारण इस प्रकार की भावना उनके अंदर आ रही हो, वो उनसे बात करके ही होगा। क्यों हम ये सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के मुझे लगता है कि जो व्यक्ति है ही नहीं उसके बारे में कितनी चर्चा करनी है। नहीं, क्योंकि इसलिए सवाल ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपने ये बताया जामिया में वो वायलेंस हुआ, फिर उसके बाद सीलमपुर पे हुआ, तो जिस समय की आप ये बात कर रहे हैं दिसंबर की, वहाँ पर अलग अलग सीरीज ऑफ अलग अलग जगहों में भी और तरीके के जहाँ जो प्रो सीए की जो रैलीज हो रही थी उस समय इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं, जैसे यति हैं, जैसे कृष्णा त्यागी है, बीजेपी में रागिनी तिवारी है, ये लोग भी जाकर हर जगह में भड़काऊ भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे इनको मारना है, मोबिलाइज कर रहे थे और इस तरीके से। आप पूरी दुनिया के स्टेटमेंट मुझसे पूछ लो, उससे कुछ नहीं हासिल होना। मैं अगर पूछूंगा कि ताहिर हुसैन को अरफा खानम क्यों शरण दे रही थी, वो सवाल तो सर कोई तथ्य नहीं है ना सर, नहीं तथ्य नहीं, इसमें तथ्य नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। उसका वीडियो अरफा खानम क्यों रिलीज कर रही थी जबकि वो पुलिस से फरार था हत्या करने के बाद, वो पूछूंगा। वो सर कवरेज करना हमारा मकसद है ना, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि तो अभी अरफा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा कि तुम ताहिर हुसैन का जब वो हत्या करके भागा तो उसको शरण देने में क्यों शामिल थे। अभी अरफा नहीं है तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुमने उसका वीडियो मस्जिद में बैठा के बना के मीडिया में रिलीज क्यों किया, पहले पुलिस को बताना चाहिए था। मैं वो नहीं पूछ रहा क्योंकि वो यहाँ है नहीं, ऐसा सर हुआ नहीं है ना, जो यहाँ पे नहीं हुआ तो वो बोलेगी ना, नहीं हुआ, तो ये तो एलिगेशन है ना सर। मैं इसीलिए अजय अस्मत ये कहना चाहता हूँ जो है यहाँ मैं हूँ, मुझसे मेरे बारे में बात करो, क्योंकि अगर जो नहीं आपके एसोसिएशन के बारे में बात, मैं वो आपकी बॉस है, आपकी एसोसिएशन के बारे में जी बिल्कुल आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सर आप भी सुनिए। चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति है,
जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो उसके बारे में सवाल होने चाहिए आपके पास, नहीं है तो थोड़ा पढ़ के लेके आइए वो सवाल। चलिए एक सवाल आपने ये बोला आपके स्टेट पर, आपने ये बोला कि ट्रम्प के रहने तक हम कुछ नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस के सामने बोला, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के हाथों से लॉ एंड ऑर्डर छीनकर आप नहीं, खुद मोबिलाइज करेंगे, ये बिल्कुल कहना नहीं चाह कहना रहे चाह थे? रहा है। तो देखिए, अगर मतलब लोकतंत्र आप में मान मैं लीजिए ये बताता हूँ आप मैं नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहते, ये मान लीजिए आप नहीं कहते और यही भाषण ताहिर हुसैन अगर देते तो उसका क्या रिएक्शन होता और आप जो दे रहे हैं उसका क्या रिएक्शन मैं होता? बताता हूँ। अब यही सवाल का जवाब पूरा सुनना मेरे से। लोकतंत्र में अगर किसी को आंदोलन करना है तो वो सबसे पहले पुलिस को अल्टीमेटम देता है अपने आंदोलन के लिए। जिसको अपराध करना होता है वो डीसीपी के बगल में खड़ा होकर खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करके खुद ही वीडियो नहीं डालता। ये मेरा स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, ये वीडियो मैंने ट्विटर पे डाला है कि मैं दिल्ली पुलिस को ये बात कह रहा हूँ कि हमारी सड़कें खाली होनी चाहिए। मेरे इलाके, मेरे क्षेत्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ, उधर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उधर लोग दुकान पे नहीं जा पा रहे, काम धंधे पे नहीं जा पा रहे, बीमार लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे, तो मैं वहाँ जाके रास्ता खुलवाने के लिए जाऊँगा, वो भी जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर। पुलिस वालों को बगल में खड़ा करके उनको ये बोलूँगा कि मैं 3 दिन का समय आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा भी तो हक है ना, कोई और सड़क बंद करेगा तो हम नहीं कर सकते क्या? कोई और आंदोलन करेगा तो हम नहीं कर सकते क्या? तो वो मैंने उनका मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और ऐसे ही डेमोक्रेसी। लेकिन आपने ये नहीं आपने कहा हम अपने हाथ में ले लेंगे। अगर ताहिर हुसैन की सड़क बंद होती और ताहिर हुसैन के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होते और ताहिर हुसैन कहता कि 3 दिन में मेरी सड़क खोलो, तब भी मैं उसका साथ देता। लेकिन ताहिर हुसैन की छत पे तो एसिड मिला, मेरी छत पे तो नहीं मिला। बम मिला है, मेरी छत पे तो नहीं मिला। पत्थर मिला है, मेरी छत पे तो नहीं मिला। ताहिर हुसैन उधर भीड़ के साथ खड़ा हुआ पत्थर गोली चलवाता हुआ वीडियो पे मिला है, मैं तो नहीं मिला। तो आप तराजू के 2 पल्ले तो बराबर रखिए। वही सर कह रहा हूँ, आपका जो ये आपके जो इस तरीके से एसोसिएशन है। अगर मेरी छत पे बम मिला होता तो मैं भी जेल में होना चाहिए था। सर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। मैंने एक स्टोरी की थी अभी जुलाई में, पिछले साल दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट में एक ग्रुप बनाया गया था दंगों के दौरान, उसका नाम था कट्टर हिंदू एकता ग्रुप। सर उस ग्रुप में कॉन्स्टेंटली जो आपने ये स्पीच दिया था, कॉन्स्टेंटली वो वीडियो आ रहा था। एवरी सेकंड पर्सन वाज पुटिंग दैट वीडियो अप देयर एंड दे वर सेइंग कि इसकी बात ध्यान से सुनो, ये करना है हमको, एंड दे वर इंडोर्सिंग योर वीडियो वाइल किलिंग पीपल, वाइल एडमिटिंग टू किलिंग पीपल। तो सर डू यू एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, डू यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ making sure? First of all, have I created that group? No. Was I admin of that group? No. So if someone is putting my video clip in a particular group, how am I answerable to that? क्या पुलिस की जांच में आ रहा है? क्या पुलिस जांच कर रही है? हाँ। क्या पुलिस उनको ऐसे लोगों को पकड़ रही है? हाँ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पुलिस को पकड़ने दीजिए ना, पुलिस पकड़ेगी। आपको पुलिस की इंक्वायरी से ही पता लगाएगी ऐसा कोई ग्रुप आया है, पुलिस खुद ढूंढ के ला रही है, पुलिस खुद पकड़ रही है ऐसे लोगों को, तो उस जांच को होने देना चाहिए। इसमें मेरी भूमिका क्या है? क्या मैं अपनी सड़क खुलवाने नहीं जाऊँगा? मैं तो बोल रहा हूँ दोबारा बंद करेंगे तो दोबारा जाऊँगा। ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप हमारी सड़कें गलियां बंद कर देंगे। आप हमारे डेमोक्रेसी में राइट दोनों का होता है, आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों का भी राइट जो आराम से अपने काम धंधे में लगे हैं, जो लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए नहीं निकले, उनका राइट तो आपको रेस्पेक्ट सर मतलब आपने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में अगर 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर, आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर आपने एक नारा दिया था सर, उसके कितने दिनों बाद सर, 1 महीने बाद आपका जामिया में शूटिंग हो जाती है, उसके अगले ही दिन शाहीन बाग में 2 दिन बाद जो है शाहीन बाग में शूटिंग हो जाती है। तो सर कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन, क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली मारो। जामिया नहीं बोला था सर, जामिया बोला था, जामिया मेरे पास नहीं, वीडियो देश है। के, नहीं देश सर, के नहीं नारे सर, में नहीं देश सर, है। नहीं, सर, मैं तो आपको अभी सर, बोलो, मैं आप अभी अभी आपको चलाइए दिखा मेरे को। सकती- सर बिल्कुल मैं अगर दिखा सकती हूँ। उसमें जामिया है कि देश सर है, वो अभी जामिया भी भी है, चलाते हैं। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और नहीं, भी लोग बोल रहे होंगे, मैं नहीं क्या सर, बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर उसमें डेट स्टैम्प भी लगी तो हुई आपको है। लगता है कि मेरे नारे के कारण कोई गया उधर सर गोली मैं चला आपसे दी? पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे कारण वो गोली चली है, और मुझे लगता है कि एक साधारण सा नारा है, राइम है, क्योंकि 2 शब्दों की राइम हो रही है इसलिए लोग बोलते हैं। और इस देश में ये नारा बरसों से लग रहा है, ये नारा वीपी सिंह के और आरक्षण के आंदोलन में भी लगा है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग वीपी सिंह के उसमें ये भी बोला जूते गया मारो, गोली मारो, इस तरह के ना, मतलब लेकिन गली गली में फिर भी- चोर है, राजीव गांधी चोर है, ये बोला फिर जाता भी था। मैं ये मानता हूँ लेकिन अजय भाई कभी कि ये अगर नहीं किसी बोला ने जाता था बंदूक उठाई गोली है, मारो सालों मैं को। फिर भी ये मानता हूँ अजय जी कि नारा बोलना एक अलग चीज है, और बंदूक उठाई है तो जेल में जाएगा, और गया है जेल में। सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को।
हाँ ये वीडियो है, ठीक है। सर करेक्ट। तो सर मेरा सवाल सिंपल सा यही है कि सर आपको क्या लगता है कि आज के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारी कंट्री में है, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू कॉल मुस्लिम्स टेररिस्ट और थिंग्स लाइक दैट टू सर्वाइव इन टुडेस? मैं आपको बताता हूँ, अब इसका जवाब आप ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम तो कोई मुस्लिम के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि सारे मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मुसलमानों को कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, तुम्हारी तो नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें तो डिटेंशन कैंप में उठा के जाने वाला है। उधर आप वायर, आप हो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम की रूट कॉज आप हो। जो वायर में जब आप झूठ लिखते हो, जब आप ये लिखते हो कि सीएए में नागरिकता जाने वाली है, डिटेंशन कैंप के एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करते हो, हिटलर बताने की कोशिश करते हो, देश में तो सब कुछ ही और उसके बाद आप ये नहीं समझते कि आपने तो एक आर्टिकल या पोस्ट लिखा है, वो जो यूथ है, इनोसेंट यूथ है, उसके दिमाग में उसका क्या, पहले ही तो वो नंबर में कम है। सर यही चीज तो हम भी बोल रहे हैं सर, आप जो बोलते हैं उसका भी तो यही इम्पैक्ट होता है ना सर। मैंने बोला कि सीएए में बताओ ना कि कहाँ पे नागरिकता जा रही है। सर आपने बताओ बोला ना कि कि हम किसको, जो लिखते अब तो हैं एक उससे साल हो गया इम्पैक्ट इसमें, होता है। अब तो एक साल हो गया, किसकी तो नागरिकता सर गई? बट कौन यही पॉइंट तो हम रूल्स भी ही नहीं नहीं कर बने रहे सर, हैं अभी सर। तक तो सीए के रूल्स भी नहीं तो बने। फिर बनने से पहले क्यों नहीं, जब सीए के जब रूल्स बनेंगे, क्यों प्रोटेस्ट किया गया? क्योंकि प्रोटेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लग नहीं रहा था, लगवाया जा रहा था वायर जैसे लोगों के वही मैं द्वारा। कह रहा हूँ, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि इतने सारे जो घटनाएं घटी उसमें एक कम्युनल कलर है, उनको भी लग रहा था। रिंकू शर्मा में जहाँ दिल्ली पुलिस, वही मैं कह रहा हूँ, रिंकू शर्मा बोल रही है मेरे भाई, जो मर गया उसकी मां की बात नहीं सुनोगे क्या? मुस्लिम समुदाय में अगर ये बात फैल रहा है, और ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय, बहुत सारे हिंदू समुदाय में अगर ये लग रहा है कि सिटीजनशिप के जो डेफिनेशन है वो बदला जा रहा है, तो उसमें अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको वो मुद्दा नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि रोड जाम है। मैं तो रोड जाम है ना, मेरी रोड थोड़ी जाम करोगे, प्रोटेस्ट करोगे रोड तो जाम है सर। चक्का जाम इमरजेंसी में जो सबसे ज्यादा किसने किया था? भाजपा ने किया था चक्का जाम। उसके बाद लगातार गुजरात में जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट है वहां पर चक्का जाम किया था। किसी को बंद करवाने के लिए बोलने का अधिकार है तो किसी को खुलवाने के लिए भी बोलने का अधिकार है। खुलवाने का तो अधिकार है ही, लेकिन जिस तरीके से हमने कई सारे वीडियो देखे कि वो सीए के जो जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी सीए प्रोटेस्ट, वहां पर पुलिस के साथ साथ पुलिस वहां पर भगा रही है उनको, साथ में बहुत सारे जो इस तरीके के जो हिंदुत्व एक्टिविस्ट है, चाहे वो हिंदू आर्मी के हैं या चाहे सुदर्शन वाहिनी के हैं, वो लोग भी जाकर उनको मुल्ले और इस तरीके के गाली देकर उनको भगा रहे हैं। कई सारे वीडियो सर आपने तो देखा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप क्या ऐसे फोर्स का एग्जाम्पल बनना चाहेंगे? उनके लिए आप नेता है, आपको लोग ऊपर होकर देखते हैं कि ये हमारे नेता हैं, मेरा घर का, मेरे बगल का बच्चा मर जाएगा और मैं अपने बिल्कुल करेंगे सर, ऊपर नेता बनने के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अंकित शर्मा के परिवार को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ और मैं सोचूंगा कि मेरा नेता बना रहूं, मैं इसके परिवार के लिए ना बोलूं। वो विनोद पाल जी उसको गली में कोई मारेगा और मैं बोलूंगा कि यार मेरे को तो नेता बनना है, मैं बोलूंगा तो मुझे तो आतंकी, दंगाई, कम्युनल, कट्टर बोला जाएगा और मैं चुप होकर बैठ जाऊं, नेतागिरी चलेगी। नहीं सर, ऐसा तो मैं तो बोलूंगा। भाषा का उपयोग, मैं बताता हूं, भाषा का उपयोग मैं आपको बता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने जो एग्जाम्पल दिए उसके साथ आपको ये भी एग्जाम्पल देना चाहिए था कि इस देश में संसद से 10 किलोमीटर दूर संसद को उड़ाने वाले, संसद में हमला करने वाले आतंकी के लिए नारा लग गया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, क्या कश्मीर की आज़ादी तक जंग हमारी जारी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो सारे दिल्ली के मुद्दे सर नहीं है ना, ये तो दिल्ली के मुद्दे नहीं है। हाँ। हिंदुत्व तेरी कबर खुदेगी एएमयू की धरती पर, जामिया में लिखा खिलाफत 2.0। अभी तो अगर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं तो आपको ये समझना होगा कि कोई लोग कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं, आक्रोशित भी हैं, परेशान भी हैं। वो अगर लोग परेशान हैं, आप उनका एग्जाम्पल आप भी सर उन्हीं की भाषा यूज करेंगे क्यों? मैंने कौन सी नहीं, हमने तो नहीं बोला किसी की कब्र खोदेंगे या भारत के गोली मारे सालों को सर। द्रोहियों की कब्र खुदेगी, देशद्रोहियों की कब्र खुदेगी, गोली मारो सालों को। किसको? और आप सर एक अगर ये जैसे आपने शाहीन बाग, चांद बाग, ये सारे जो है इसको आपने अपने पब्लिक एड्रेस में लगातार पाकिस्तान के मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, तो आपको लग रहा है कि आप जब मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अमित शाह जी ने खुद आकर बोला है कि पाकिस्तान उनको नहीं बोलना चाहिए, तो आप जब इस तरीके से कह रहे हैं, क्या ये बीजेपी की लाइन है? नहीं, मैं तभी तो आपको बोला ना, अभी आपने बोला कि क्या आपको तो नेता बनना है तो आप नहीं बोलोगे क्या? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, छोटा छोटा मिनी पाकिस्तान बना है। मिनी पाकिस्तान मतलब क्या? जो भारत की संसद से पास कानून को भी ना माने,
जो भारत के न्यायालय के बोलने के बावजूद भी ना माने, जो किसी भी तरह से लोकतंत्र से चुने हुए सरकारों के बाद भी हाईजैक करने की कोशिश करे, जो ज़बरदस्ती झूठ का प्रोपेगेंडा, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे तक की बात बोल दे, उधर असम को अलग कर देंगे, इधर कश्मीर को अलग कर देंगे, तो वो मिनी पाकिस्तानी बोला जाएगा। हो सकता है किसी को पसंद ना आए, हो सकता है किसी को लगे कि ये राजनीति में रहने के लिए नहीं बोलना चाहिए, कपिल मिश्रा तो बोलेगा। मतलब जामिया को आपने दंगाई बोला, जामिया के बच्चों को, मगर सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पिछले साल के डेटा के हिसाब से जामिया इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी रैंक आई है जामिया की। इनफैक्ट आपने AMU का भी नाम लिया इसमें, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई। जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो खुद उनके जो 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन हुआ उसमें खुद चीफ गेस्ट बन के गए, तो सर उस पर क्या कहना है? हाँ, तो ये जामिया और AMU के लोगों को आंख खोल के देखना चाहिए कि जब गाली उनके कुछ लोग दे रहे होते हैं तब भी तो सरकार कितनी निष्पक्ष है, और उसके बावजूद भी उनको, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी भी पहचान कर रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान की कोई पॉजिटिव हिस्ट्री है तो उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मेरे को लगता है वहाँ पे जो कुछ चंद लोग बैठ के देश को गाली देते हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। नहीं, एक चीज़ सर ये जानना है कि ये सारी जो आप कह रहे हैं, आप हमारे इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हमारा जो था वो उन कुछ लोगों के लिए था, ताहिर हुसैन जो दंगाई थे, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी का कितना आउटरीच प्रोग्राम रहा, आपका अपना जो इनिशिएटिव, आप तो बीजेपी की बात अगर आप छोड़ दे, आपका अपना संगठन, आपके वॉलंटियर्स है इतने, कितनी जगह में जाकर आप उन मृत लोगों के लिए या जिनकी प्रॉपर्टी इतनी डैमेज हुई है, आप गए हैं जो मुस्लिम है, आप वहाँ पर गया हूँ, मैं हर एक परिवार की मदद की है मैंने। मैं जो हिंदू भी हैं वो मुसलमान भी हैं, मैंने तो उनकी मदद की जो जिनको मैंने जाना। आप क्या उसमें मुसलमान थे? क्योंकि मतलब स्टैटिस्टिकली फिर से बताता हूँ ये, क्योंकि ये सवाल आपने शुरू में भी पूछा कि आपने एक ही समाज के लोगों की मदद की, दूसरे की मदद नहीं की। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, दिल्ली दंगों के दिल्ली सरकार का रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी किसको दी गई? वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? क्या वक्फ बोर्ड सेकुलर संस्था है? क्या वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के लिए काम करती है? नहीं करती ना। वक्फ बोर्ड एक धर्म के लिए काम करती है, उसका मैंडेट है रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उसको दिल्ली दंगों की रिलीफ का जिम्मेदारी दे दी। नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की बात सर अलग है। नहीं, मेरी बात सुनो। दिल्ली के अंदर सरकार रिलीफ देगी वक्फ बोर्ड के थ्रू। कैंप लगाएगा वक्फ बोर्ड, दवाई बांटेगा वक्फ बोर्ड, मुआवजा देगा वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड का तो मैंडेट ही नहीं है इन 17 लोगों की मृत्यु के बारे में बात करने का, तो इनके लिए जाएगा ना कपिल मिश्रा। हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर मैं तो जाऊंगा और मैं पहचान देख के जाना। किसी को बुरा लगेगा तो